हम लास्ट वीडियो में पीटीएसडी के बारे में जिक्र कर रहे थे। अब ये भी जानते हैं कि पीटीएसडी को पहचाने कैसे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पीटीएसडी और एडीएचडी के अंदर डिफरेंशिएट करना। दोनों में ही कुछ ओवरलैपिंग सिम्टम्स है, जैसे इम्पल्सिविटी, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी। एक पर्सन जो किसी पेन में, किसी ट्रोमा में, किसी दर्द में बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा है, पीटीएसडी। दूसरा, जो रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिविटी, फिजिटी जिसका बिहेवियर है, एडीएचडी। तो दोनों को एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनको दोनों को वो सेम ही लगेंगे कि ये पर्सन भी इधर उधर घूमता रहता है सारा दिन और हमें नहीं समझ आता ये क्या चाहता है। कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, कभी बाहर चला गया, अंदर आ गया, ये टिक के नहीं बैठ सकता, ये जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन दोनों की जो मनस्थिति है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक अपने ट्रॉमा, एक फियर, एक डर, एक जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से, और एडीएचडी वाला बच्चा अपने हार्मोन और अपनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से इस प्रॉब्लम में है और इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत ही ज़रूरी है और ये बिना एक्सपर्ट की हेल्प के हो नहीं पाएगा। इसलिए अगर इस तरह का भी आप देखें कि लंबे टाइम तक ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मेरी जो सबसे एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है वो ये है कि सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। ज़्यादातर लोग गूगल को देखकर सेल्फ डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हमने ये सिम्टम्स देखे और रिलेट किए और हमारे बच्चे को एडीएचडी है, आप देख लीजिए, या फिर कोई हमें आके बताते हैं कि हमें पीटीएसडी है, आप इसका आगे का ट्रीटमेंट कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करते हैं ये क्लियर करने की कि ये पीटीएसडी है, ये एडीएचडी है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़बरदस्त फिक्सेशन हो जाता है, वो मानते ही नहीं है इस बात को। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस से हो सके तो बचे, ये काम एक्सपर्ट को करने दें, उन पर भरोसा रखें और उन तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।